दोस्तों नमस्कार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ चुके हैं। 5 महीने जेल में रहने के पश्चात आखिरकार झारखंड के रांची हाई कोर्ट ने इनको जमानत दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि 31 जनवरी 2024 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी से पहले 7-8 घंटे की पूछताछ भी की गई थी। उसके बाद हेमंत सोरेन राजभवन गए थे और वहां पर जाकर के अपना इस्तीफा भी दिया था और फिर इनको गिरफ्तार करके जेल में ले जाया गया था। तब से लेकर के और अभी तक हेमंत सोरेन जेल में ही थे। बीच में 1-2 दिन के लिए ये पैरोल पर बाहर निकल करके आए थे, लेकिन ये उस समय से लेकर अभी तक तकरीबन 5 महीने तक ये जेल में थे और अब रांची हाई कोर्ट ने इनको 50,000 के बॉन्ड पर जमानत पर रिहा कर दिया है। अब जब इनकी रिहाई हो गई है तो मामले को भी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस मामले में इनकी गिरफ्तारी की गई थी। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि रिहा करते समय, जमानत देते समय रांची हाई कोर्ट ने जो अपना बयान दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई तरीके के सवालों को खड़ा करता है। मामला पहले समझ लेते हैं कि ये मामला बेसिकली 8 या 9 एकड़ ज़मीन के हेरा फेरी से संबंधित था और उसमें किस तरीके से पैसे इन्वॉल्व्स थे, पैसे को किस तरीके से ये यहाँ से वहाँ किया गया है, इसी से संबंधित मामला था। और इसीलिए ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जांच कर रही थी हेमंत सोरेन के खिलाफ और उसमें हेमंत सोरेन को आरोपी बनाया गया था। सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि जमानत देते समय रांची हाई कोर्ट ने क्या कहा, इसको आप ध्यान से सुनिए। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया सबूतों को देखते हुए मानने के कारण है कि हेमंत सोरेन कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं हैं। बिल्कुल क्लियर कट आप सुनिए कि कोर्ट ये कह रहा है कि हेमंत सोरेन दोषी नहीं हैं। आगे क्या कहता है कोर्ट कि यह ध्यान देने योग्य है कि भानु प्रताप प्रसाद के परिसर से बरामद कई रजिस्टरों और रेवेन्यू रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता हेमंत सोरेन या उनके परिवार के सदस्यों का नाम नहीं है। प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी जो है कोर्ट को, रांची हाई कोर्ट को यह लगता है कि हेमंत सोरेन इस पूरे मामले में दोषी नहीं है, यानी कि उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। ये कोर्ट कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं कह रहा है। एक और बहुत ही मज़ेदार चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जिस ज़मीन के हेरा फेरी या जिस ज़मीन को खरीदने के लिए या बेचने के लिए पैसे की हेरा फेरी का जो आरोप लगाया गया है हेमंत सोरेन के ऊपर, वो ज़मीन एक भूमिहारी ज़मीन है। और ये जो भूमिहारी ज़मीन है, CNT जो एक्ट है झारखंड का, उसके अकॉर्डिंग इस ज़मीन की कोई खरीद फरोख्त हो ही नहीं सकता है, उसका हस्तांतरण हो ही नहीं सकता है। तो जिस ज़मीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता है, जिस ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, तो उस ज़मीन का खरीद बिक्री हेमंत सोरेन ने कैसे कर दिया और कैसे पैसे का इधर उधर आदान प्रदान हो गया और कैसे इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस आ गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन जेल से छूटने के पश्चात हेमंत सोरेन जब बाहर आए तो उन्होंने कुछ बातें कही है, उसको भी यहाँ जानना ज़रूरी है। क्या कहा उन्होंने? अपने तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं या अपने जो शुभचिंतक हैं, जो इनके वेल विशर्स हैं, उन सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो किया जा रहा है वो भी पूरे देश में किसी से छिपा नहीं है। एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर मुझे 5 महीने तक जेल में रखा गया। इसी प्रकार देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद हैं, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले लोग बंद हैं, आवाज़ को कुचला जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, कई मंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं सालों लग रहे हैं। जो लोग शिद्दत के साथ देश समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उनके काम में बाधा डाला जा रहा है। और भी बहुत सारी बातें हेमंत सोरेन निकलने के पश्चात कहे हैं और ये बातें वो सदन में भी कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है सरकार के पास या ईडी के पास। ये लोग साबित नहीं कर सकते हैं कि
हमने 8 या 9 एकड़ ज़मीन की हेरा फेरी की है, उसमें पैसे इधर से उधर किए हैं, या उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी एक्ट बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग का उसमें जांच बनता है। साफ तौर पर हेमंत सोरेन ने अपने वक्तव्य में ये चीज़ पहले भी कह दिया था। बावजूद इन सभी के हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, उनको जेल में डाला और वो 5 महीने तक जेल में रहे, तब जा कर के वो रिहा हुए हैं। अब जब हेमंत सोरेन रिहा हुए हैं तो इस चीज़ को लेकर के तमाम जो लोग हैं, विपक्ष के सभी लोगों ने, चाहे वो उनके मुख्यमंत्री अभी चंपई सोरेन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अन्य नेताओं ने, सभी ने बहुत ही खुशी जाहिर की है। और राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है इस चीज़ को लेकर के, और इसको भी यहाँ पर हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी बदले और राजनीतिक दुर्भावना से की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत देने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सोरेन जी से फ़ोन पर बात कर अपनी खुशी जाहिर की, जो संविधान की रक्षा की भावना लेकर चलते हैं। सत्य खुद उनकी रक्षा करता है। ये चीज़ किसी से अब छुपा हुआ नहीं है कि किस तरीके से राजनीतिक भावना से ग्रसित होकर के, दुर्भावना से ग्रसित होकर के और राजनीतिक लाभ लेने के लिए नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में ईडी जैसे तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इनका इस्तेमाल किया है, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए और उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए, उनके पार्टी के नेताओं को तोड़ने के लिए। और इसका एग्जाम्पल आपको पूरे देश में, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, हर राज्य में आपको इस चीज़ का एग्जाम्पल मिल जाएगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने ईडी का इस्तेमाल किया है, बेजा इस्तेमाल किया है और इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। लेकिन एक यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब कोर्ट, जो रांची हाई कोर्ट है, जब उसको लगता है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हेमंत सोरेन दोषी हैं, यानी कि हेमंत सोरेन दोषी नहीं है, ये कोर्ट मानता है। तो जब कोई व्यक्ति दोषी नहीं है और जानबूझ करके एक जांच एजेंसी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि देश की प्रीमियर जांच एजेंसी है, और वो फर्जीवाड़े करके गलत तरीके से एक चीफ मिनिस्टर को, जिसको कि जनता ने चुना है, उसके ऊपर गलत केस डाल करके और उसको मुकदमा करके उसको जेल में डालता है, तो क्या ईडी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये भी तो होना चाहिए ना कि अगर आपने गलत तरीके से किसी व्यक्ति को फंसाया है और कोर्ट को लग रहा है कि आप गलत हैं, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कौन सुनिश्चित करेगा? और दूसरा चीज़ इसी से जुड़ा हुआ है कि जिसके इशारे पर ये जो जांच एजेंसियां चल रही हैं, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए? कि क्यों वो अपनी हित के लिए, क्यों वो अपनी राजनीति के लाभ के लिए गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से विपक्ष के लोगों को परेशान कर रहा है? तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो उसके इशारे पर चल रहा है और जो उसको चला रहा है, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तभी तो उनको उसके मन में डर बैठेगा कि अगली बार से वो ऐसी हरकत नहीं करे। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे देश में पिछले 10 सालों से चल रही है। जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ये सब चीज़ें चल रही है और खुलेआम धड़ल्ले से चल रही है। और विपक्ष के तमाम नेताओं को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, ये पूरा देश जो है वो देख रहा है और लोग समझ भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके नरेंद्र मोदी पूरी बेशर्मी के साथ में ये सब काम कर रहे हैं और हर दिन इस देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोटने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज जो झारखंड के जो रांची हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, ये भी नरेंद्र मोदी के गाल पर एक तमाचा की तरह है। ईडी के उन अधिकारियों के गाल पर एक तमाचा की तरह है जो फर्जी केस बना करके और एक जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे रहे हैं। उसको वो जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा है, उसका परिवार जिस तरीके की मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है, क्या उसकी भरपाई ये ईडी के लोग या नरेंद्र मोदी कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें चल रही है जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है।
फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।